जिस महिला के अब्बा हजूर ने उस देश को हैवानियत से बचाने के लिए अपनी और अपने परिवार की जान दांव पर लगा दी, मैं बात कर रहा हूं 71 के बाद की, उसी परिवार की बेटी को उसी मुल्क के हरामजादों ने अब फांसी की सजा सुनाई है। तो शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। फैसले के तुरंत बाद ढाका और अन्य शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हसीना की पार्टी अवामी लीग के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी की खबरें सामने आई, जिसमें कुछ लोगों की मौत और घायल होने की खबरें। इससे बड़ा कोई नहीं, ये हमारी पॉलिसी रही। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हमारे लिए हसीना इज एक्चुअली बांग्लादेश, दैट यस शी बिलोंग्स टू बांग्लादेश। इनके वजूद का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। गजवा हिंद और फिर वही फौजें जाके यरूशलेम फतह करेंगी वाली कहानियां भी खत्म हो जाएंगी, जो ये हमें सुनाते थे कि हम वो करेंगे। फिर जैसे ही शेख हसीना को बांग्लादेश में सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद तो ऐसी हिंसा भड़की जो किसी के रोके नहीं रुक रही। जो आग यूनुस और उसके कट्टरपंथियों ने एक वक्त लगाई थी, उसी आग में अब बांग्लादेश खुद जल रहा है। और हम अब बेहतर जानते हैं कि लोगों की नंगी वीडियोस बनाने वाले गजवे लड़ने जोगे नहीं है। पुलिस पर हमले शुरू हो गए, सेना को मोर्चा संभालना पड़ गया, सत्ता हाथ से फिसलती दिखी तो मोहम्मद यूनुस सरकार ने बवाल करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन जब ये पता चला कि एक डूबता हुआ आईएसआई अब अपनी लास्ट एसेट तालिबान तो उनके हाथ से निकल गए, आईएसकेपी नाम के परिंदे को यहां लगाएगा, बांग्लादेश में जो यूज करेगा। जबकि पिछले साल सड़कों पर उतरे लोगों को गोली मारने का आदेश देने के आरोपों पर ही शेख हसीना को आज मौत की सजा सुनाई गई है। रेडिकल चेंज इसको कहते हैं ना, रेडिकल चेंज कि वो एलिमेंट जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते थे, जो एक पाकिस्तान के हामी थे, उनका इस वक्त वहां राज है। जी लोग तैयार हैं और बीच बीच में ईस्ट की तरफ देखते रहे। इस चीज पे गौर करें तो आपको आने वाले दिनों में जो होने जा रहा है वो खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये होना है, ये पत्थर पे लकीर है। क्योंकि पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी शेख हसीना से, इसलिए कि उनके टर्म्स जो है वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे थे, तो हमें तो वो कभी पसंद ही नहीं आई। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात हमेशा से बिटर रहे जब से हसीना वाजिद इक़्तिदार में आई थी, और हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत की पींगें जिस हद तक बढ़ गई थी मैं बयान कर चुका हूँ। जो हमारे जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं वो पूरी तरह से फैले हुए बांग्लादेश में, ऐसी बात नहीं है। तो उनको ढूंढ ढांड के और निशाने इबरत बनाने की कोशिश अब की जाएगी। बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात में कोई खुशगवार तब्दीली मैं देख रहा हूँ। ये बिटरनेस जो है ये नस्लों तक चलेगी, कोई दो राय उसके बारे में नहीं है। वी हैव गुड रिलेशन, वेल गुड। हमारे तो एक पर्टिकुलर टाइम पर नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे, बट दैट डजंट मीन कि हम उस रिलेशन को कन्वर्ट कर पाए पाकिस्तान के साथ अच्छे करने के लिए, या शरीफ साहब हमारे साथ उन रिलेशंस को अच्छे कर पाए एज अ कंट्री। इंडिविजुअल एक अलग बात है। अदरवाइज आपको भी पता है कि किसी की शादी ब्याह में जाना, वो भी सो कॉल्ड बिन बुलाए, एक बहुत बड़ा जेस्चर होता है कि चलिए जी कमर चीमा साहब की बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, कर्नल शैलेंद्र सिंह पहुंच गए। बोले यार हम तो घर के लोग हैं, हमारे तो आपसे, हम पिछले इतने साल से काम कर रहे हैं इकट्ठे। सो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जहां तक बात आपके सवाल की है, कंट्री से बढ़कर कोई नहीं। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हम हमेशा इस बात में गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि कंट्री से बढ़कर कोई नहीं। इंडिया फर्स्ट, बांग्लादेश फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, मैं ये भी कहने के लिए तैयार। सो आगे बात सेकंड, क्या हम सिस्टम के साथ खड़े होंगे या हसीना के साथ खड़े होंगे? इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है, रहेगा कि हम हमेशा सिस्टम के साथ खड़े होते हैं। इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, इंडिविजुअल्स में मैटर। एक गलत एग्जांपल जानबूझकर मैं देता हूं, उससे आवाम को समझ आएगी कि बात कहां चल रही है। पाकिस्तान में स्टैंड विद मसूद, पाकिस्तान में स्टैंड विद हाफिज, बट पाकिस्तान विल नेवर स्टैंड विद टेररिज्म। बड़ी सिंपल बात है, इट शुड नॉट स्टैंड विद टेररिज्म। सो उसी तरह जब आप सिस्टम वर्सेस हसीना की बात कर रहे हैं, इंडिया विल ऑलवेज गो विद द सिस्टम। अब आती है बात हसीना को क्या हम वापस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देखिए हमारे और उनके बीच में आई थिंक 1993 के करीब हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है उनके साथ। हम आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं जब वो इस तरह का कोई काम होता है, बट उसमें ट्रीटी में इंटरनेशनली
द ट्रीटी इज इंटरनेशनली से जनरली जिसको बोल सकते हैं, कि उसमें एक क्लॉज होता है कि इफ इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उसके अंदर शेख हसीना को एक हक बनता है। शेख हसीना को मत पकड़कर बैठिए, कोई भी बांग्लादेशी को जो इंडिया में होगा उसको एक ये हक बनता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कोर्ट्स में ये मांगे कि जनाब वहां पर मेरे को वहां से निकाला गया था पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर, मेरे को पॉलिटिकल रीजंस पर, और अगर मैं वापस जाती हूं या मुझे वापस ले जाया जाता है तो पॉलिटिकली मेरा सो कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन होगा, जो सारे डिसीजन मेकिंग है। थर्ड, और इस बात को मैं स्ट्रेंथन करता हूं, शेख हसीना को रिप्रेजेंट किसने किया उस कोर्ट में जहां उन्हें फांसी की सजा दी गई है? उसको रिप्रेजेंट, देखिए नेचुरल जस्टिस तो करना पड़ेगा, चाहे आर्टिफिशियली सही, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हसीना मे बी एबल टू स्कोर, क्योंकि उनके पास वो दो ऑप्शन जो निकल कर आ रहे हैं कि एक है कि चलिए जी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, वहां से जस्टिस मांगेंगी, सरेंडर करेंगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, जो भी कह लीजिए। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया इस बात पर कन्विंस्ड है कि यूनुस सरकार अपने आप में एक पॉपुलर सरकार नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, ये एक डीप स्टेट द्वारा इंस्टॉल करी गई सरकार है। बांग्लादेश को आज समझ आ गया होगा कि किस तरह से भारत से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। जिस तरह से आज पूरा बांग्ला जल रहा है, ये यूनुस की साफ तौर पर नाकामी दिखाती है। और दोस्तों, जिसके लिए आज फांसी की सजा सुनाई गई है, आज फिर से वही दोहराया गया है, जहां पर कई लोगों सड़क पर उतरे हैं और उन पर शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ये देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि बांग्लादेश किस तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में आ चुका है, और उनके कहने पर जो आज ये सब हो रहा है, ये अपना परिणाम खुद भुगतने को दिखाने को मिलेगा। दोस्तों, भारत जिस तरह से शेख हसीना का साथ दे रहा है, ये देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि भारत नहीं चाहता कि यूनुस बांग्लादेश पर राज करे और एक ऐसी सरकार हो बांग्लादेश में जो किसी की ना सुने। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरेस्ट है कि जी उनको वो आइलैंड पर बेस नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सो अगर आपकी बात का मोटे मोटे तौर पर आंसर आए, इफ द सिस्टम डिमांड्स एंड इज जस्टिफाइड, शी विल गो बैक। और वैसे भी आप देख रहे हैं, मेरे यहां तो छोड़ दीजिए, बांग्लादेश में आग लगी पड़ी है पिछले 24 घंटे में। जिस तरीके से लोग इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हसीना खुद कह रही है पिछले एक सप्ताह में कि इलेक्शन करिए, मैं आ रही हूं, इलेक्शन शुड बी फेयर एंड फाइन। उसके बाद उसके अलोंग अगर आप एक जुडिशरी सिस्टम को जस्टिफाइड तरीके से चलाएंगे तो जाएगा। मैं आपको, क्योंकि आप राजीव गांधी के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिमिलर एग्जांपल, कि राजीव गांधी के खिलाफ कोर्ट में केस हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो जेल में बंद हैं। उनके केस चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, जो गलत तरीके की जो